एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद हॉप। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद हॉप चैनल में मैं आप सभी को साइंस का 1 से 12 तक का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था। ओके, सो आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाता है और उनमें से गैस रिलीज होती है, उनके टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में होता है या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब केमिकल रिएक्शन में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है और उससे गैस रिलीज होती है। ओके, सो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो इस केमिकल रिएक्शन पे ही डिपेंड करती है। सो हम एक एक करके मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, क्या होता है? मेटल्स में केमिकल रिएक्शन होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हम घर में जो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, धीरे धीरे उनकी चमक खत्म हो जाती है। सिल्वर से बनी जो ऑर्नामेंट्स भी होता है एक टाइम के बाद वो भी धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। बट जो गोल्ड होता है उसकी क्या होती है, चमक या उसकी शाइन हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? ये सब क्या होता है, एयर वाटर इनसे रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ही क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन के ही कारण उसकी चमक बनी रहती है। हमारे यहाँ पे जो अचार होता है वो भी शुगर की जार में ही भरकर रखते हैं, मेटल्स के बर्तनों में नहीं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि मेटल्स के बर्तन क्या कर लेते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण वो अचार खराब हो जाता है। मेटल्स क्या करते हैं, एयर वाटर एसिड इन सभी से रिएक्ट करके केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। सो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद एयर। ओके, एयर के साथ रिएक्शन। तो जो मेटल्स है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं? मेटल क्या करते हैं, एयर की जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, जैसे जो कॉपर होता है वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉपर है, ये और एयर की ऑक्सीजन है, ये इन दोनों में रिएक्शन हुई तो इनको बैलेंस कर लेते हैं। इन दोनों में रिएक्शन हुई तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब ये कॉपर ऑक्साइड बन चुका। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड से बने जो बर्तन क्या होते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन हो गई। जो बर्तन क्या करते हैं, उसकी पूरी चमक को खत्म कर देते हैं। वैसे ही एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं। और ये एल्यूमिनियम के जो बर्तन यूज में लेते हैं वो भी कैसे होते हैं, कुछ टाइम बाद में गंदे दिखाई देने लगते हैं। ओके, ऐसे जो मैग्नीशियम मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, इनको जब गर्म करते हैं तो ये एयर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, मैग्नीशियम है, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनको हीट किया गया है, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं, इसका जो कलर होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है व्हाइट। ओके, अब ये जो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है, इससे हम क्या होता है, लिटमस पेपर का जो टेस्ट इस व्हाइट पाउडर के थ्रू किया जाता है। जब इस व्हाइट पाउडर को पानी में घोल दिया जाता है और फिर लिटमस पेपर को इसके पास लिया जाता है तो जो रेड लिटमस को ये क्या कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो एल्काइल होते हैं, इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड है हमारी वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल्स क्या है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ओके,
मेटल्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वाटर का चाहे फॉर्म, चाहे वो कूल हो, चाहे वो वार्म हो या स्टीम फॉर्म में हो, इन तीनों फॉर्म में क्या होता है, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब जिंक एंड आयरन की क्या होते हैं, वाटर वेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ये जो रिएक्शन होती है वो काफी स्लो होती है। एंड कॉपर एंड सिल्वर के साथ भी इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। गोल्ड क्या होता है, जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो किचन में हम बहुत सारे आयरन और एल्यूमिनियम के जो बर्तन लेते हैं, उनमें क्या होता है, हम जैसे एल्यूमिनियम और आयरन की जो बर्तन में दही बना डालते हैं, चटनी बनाते हैं, खट्टे फल या अचार, बहुत सारे सामान हम रख देते हैं। बट क्या होता है, इनको बहुत टाइम बाद में हम या थोड़े टाइम बाद में हम इनको चेक करते हैं तो क्या होता है, इनका टेस्ट खराब हो जाता है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे बर्तन भी कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाता है। इसलिए आयरन और जो एल्यूमिनियम के बर्तन में इस तरह के फूड को नहीं रखा जाता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनमें क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब ये एसिड्स क्या होते हैं, उस फूड के साथ या फिर उस केमिकल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। और जो मेटल और जो उनमें दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो टॉक्सिक सल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ओके, तो एसिड के साथ भी मेटल्स रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड उसको हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेटल्स में जो मेटल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, बट जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन की स्टडी से पता चला है कि जो मेटल्स में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होती है, सभी मेटल्स की जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी सेम नहीं होती। कुछ मेटल्स अधिक रिएक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, बट सिल्वर इससे ज्यादा होता है, आयरन इससे ज्यादा होता है, कॉपर होता है, आयरन इससे ज्यादा होता है, आयरन और सबसे ज्यादा होता है सोडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है एंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम होता है। ओके, अब ये क्या होता है, जब किसी भी कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स का ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट से रिएक्शन कराता है, तो क्या करता है, ये ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट्स कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो मेटल्स में एसिड्स के साथ भी रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली। अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद बेसिस। तो मेटल्स की क्या होती है, बेसिस के साथ भी रिएक्शन होती है। मेटल्स क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो हमने आज ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। मेटल्स किस तरह से इनके साथ रिएक्शन करता है। सबसे पहले मेटल्स ने एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, किस तरह से वो किसमें कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमने वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन देखी थी मेटल्स की, फिर हमने एसिड्स के साथ मेटल्स की केमिकल रिएक्शन देखी थी एंड नेक्स्ट हमने बेसिस के साथ मेटल की केमिकल रिएक्शन देखी थी। अब इन सभी में क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जो मेटल्स होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज होता है। ओके, और ये चेंज हमने इन रिएक्शन के थ्रू बताया था। ओके, तो हम ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन मेटल्स की प्रॉपर्टी में चेंज होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कि नॉन मेटल्स में किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है और उनसे किस तरह का प्रोडक्ट बनता है और वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। आप सभी के मोटिवेशन से ही मैं और अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय।